जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। दर्शकों, आज हम जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा, गणेश जी की कथा सहित। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, एक नगर के अंदर एक साहूकार रहा करता था। साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। एक दिन घर की लिपाई पुताई करने के लिए दीपावली से पहले अष्टमी के दिन सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल की खदान में से मिट्टी खोदने के लिए गई। जहां वो मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर शाही के बच्चों की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू के बच्चे मारे जाते हैं। शाहू के बच्चे मरने से शाहू माता नाराज हो जाती है और शाहू माता कहती है कि मैं अब तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। जब सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तब छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं भी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। ऐसा मन में विचार करके ननद के बदले छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह 7वें दिन मर जाता। इससे साहूकारणी बड़ी चिंतित रहने लगी और एक दिन कोई पंडित जी को बुला करके पूछा कि क्या बात है, मेरी छोटी बहू के जो भी संतान होती है वह 7वें दिन क्यों मर जाती है, इसका क्या कारण है। तब पंडित जी ने बताया कि शाहू माता ने इसकी कोख बांध रखी है। शाहू माता के बच्चे मर गए थे, इस कारण से। साहूकारणी ने उपाय पूछा। तब पंडित जी ने उपाय बताया कि तुम्हारी बहू काली गाय की सेवा किया करे, सुरभि गाय की सेवा किया करे, क्योंकि काली गाय शाहू माता की सहेली है। वह इसकी कोख छुटवा देगी, तब इसका बच्चा जिया करेगा, नहीं मरेगा। यह उपाय सुनकर के साहूकार के बेटे की बहू प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चुपचाप काली गाय के नीचे साफ सफाई की सेवा करके आया करती थी। इस प्रकार से बहुत दिनों तक उसने काली गाय की मन लगा करके सेवा करी। तो एक दिन गौ माता सोचने लगी कि आजकल पता नहीं मेरे नीचे कौन सेवा करके जाता है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता उस दिन सुबह जल्दी जाग जाती है और क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू नीचे साफ सफाई आदि की सेवा कर रही है। गौ माता उससे कहने लगी कि तुम्हें किस चीज की इच्छा है, क्या कमी है, तू मेरी बड़ी सेवा कर रही है, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चीज मांगती है, मैं तुम्हें वह जरूर दूंगी। तब साहूकार की बहू ने गौ माता से बताया कि हे गौ माता, शाहू माता आपकी सहेली है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, आप उनसे मेरी कोख खुलवाइए। गौ माता ने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जरूर सहायता करूंगी। अब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास उस साहूकार की बहू को लेकर के चल पड़ी। रास्ते में बहुत धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करने लगती है। वहां पर थोड़ी ही देर में एक सांप आता है, उसी पेड़ पर चढ़ करके गरुड़ पक्षिणी के बच्चों को मारने लगता है। तब साहूकार की बहू ने उस सांप को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और गरुड़ पक्षिणी के बच्चों को बचा लिया। थोड़ी ही देर में वहां पर गरुड़ पक्षिणी आती है और वहां पर खून पड़ा हुआ देख करके साहूकार की बहू को चोंच मारने लगती है। तब साहूकार के बेटे की बहू कहती है कि हे गरुड़ पक्षिणी, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को मारने के लिए आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की सांप से रक्षा करी है। साहूकार की बहू से यह सुन करके और अपने बच्चों को जीवित देख करके गरुड़ पक्षिणी बड़ी प्रसन्न होती है और कहती है कि तू क्या मांगती है, मेरे से मांग। तो वह कहने लगी कि समुद्र पार शाहू माता रहती है, हे गरुड़ पक्षिणी, तू हमें वहां पर पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षिणी ने गौ माता और साहूकार के बेटे की बहू को अपनी पीठ पर बिठा करके समुद्र के पार शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और गौ माता से कहने लगी कि बहन, बड़े दिनों में आई हो। दोनों एक दूसरे से मिलती है और प्रेम से बातें करती है। बातें करते करते शाहू माता कहने लगी कि ए बहन, मेरे सिर में तो बहुत सारी जुएं पड़ गई है। तब सुरभि गौ माता के कहने पर साहूकार के बेटे की बहू ने सलाई से शाहू माता की सारी जुएं निकाल दी।
इस पर साहू माता बड़ी प्रसन्न हुई और साहूकार की बहू को आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे हो, 7 बहुएं हो। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? मेरी कोख तो है साहू माता आपके पास बंद पड़ी है। यह सुनकर के साहू माता बोली, तूने मेरे को ठग लिया। तेरी मैं कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी ही पड़ेगी। तूने मेरी बड़ी सेवा करी है, मेरी बहन की बड़ी सेवा करी है। तब साहूकार की बहू को साहू माता ने आशीर्वाद दिया कि जा, तुझे तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। घर जाकर अहोई अष्टमी का व्रत करना, 7 अहोई बनाना, 7 कढ़ाई करना। साहूकार की बहू जब लौट करके घर में आती है तो देखती है 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। वह प्रसन्न हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 अजुमन किए, 7 कढ़ाई करी। उधर दीपावली के दिन जिठानियां आपस में बात करने लगी कि जल्दी से लक्ष्मी जी का पूजन कर लो, कहीं छोटी बहू को अपने बच्चों की याद आएगी तो वो रोने लग जाएगी। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ अपनी चाची के घर जाकर के देख करके आओ कि अभी तक वो क्या कर रही है, सोई या नहीं सोई। बच्चों ने जाकर के देखा, वापस आकर के बताया वह तो कुछ बना रही है, अजुमन कर रही है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ करके उनके पास गई और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुटवाई? तो वो कहने लगी कि आपने तो कोख बंधवाई नहीं थी, मैंने बंधवा ली थी। अब जाकर के साहू माता ने, गौ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। साहू माता ने जिस प्रकार से उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसके ऊपर कृपा करी, उसी प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत करने वाली सभी माताओं बहनों के ऊपर प्रसन्न हो। सभी माताओं और बहनों के बच्चों को आयु, विद्या, यश, बल इत्यादि प्रदान करे, उनकी समस्त मंगल कामनाएं पूर्ण करे, उनके घर की समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करे। बोलिए भगवती महामाया अहोई देवी की जय, मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज की जय। इस कथा का सार यह है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अर्थात दूसरे का हित करने के समान तो कोई भी धर्म नहीं और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई भी अधर्म नहीं, पाप नहीं। उस साहूकार की बहू ने दूसरे का हित करने के लिए अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाई। तो पग पग पर देखिए, दूसरे की सहायता करने वाले की पग पग पर भगवान रक्षा सुरक्षा करते हैं और उसे शक्ति प्रदान करते हैं उस दुख को सहने की। उसी प्रकार से साहूकार की बहू के ऊपर भगवती महामाया ने कृपा करी और पग पग पर उसकी रक्षा सुरक्षा भी करी। बोलिए भगवती महामाया अहोई देवी की जय। कथा सुनकर के कथा को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में भगवती महामाया अहोई देवी का नाम जरूर लिखे और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आने वाली व्रत कथा, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। आइए गणेश जी की कथा भी जानते हैं। एक बार की बात है, एक नगर के अंदर गणेश जी महाराज छोटे से बालक का रूप बना करके भ्रमण कर रहे थे। उनकी चिमटी में चावल और चम्मच में दूध था। नगर में भ्रमण करते हुए घर में जाते और कहते, कोई मेरी खीर बना करके देओ, मैं नगर नूत करके जिमाऊंगा। कोई मेरी खीर बना करके देओ, मैं नगर भोजन करवाना है। उनकी चिमटी में चावल और चम्मच में दूध देख करके नगरवासी, घरवासी यह सोचते कि छोटा सा बालक है, चिमटी में चावल और चम्मच में दूध ले रखा है और कह रहा है नगर भोजन करवाऊंगा। उनकी मजाक उड़ाते और आगे भेज देते। गणेश जी महाराज सारे नगर के अंदर घूमते हैं परंतु उनकी खीर बना करके कोई भी नहीं देता। उसी नगर के अंदर एक बूढ़ी माता रहती थी। वह रोजाना गणेश जी महाराज का पूजन करती थी और नित्य प्रति गणेश जी की कहानी सुना करती थी। गणेश जी महाराज उसी बूढ़ी माता के द्वार पर जाते हैं, आवाज लगाते हैं कि माता मेरी खीर बना करके देओ, मैं नगर नोंद करके जिमाऊंगा। बूढ़ी माता कहती है कि हाँ पुत्र, मैं तुम्हारी खीर जरूर बना करके देऊंगी। बूढ़ी माता अंदर से बड़ा सारा बर्तन लेकर के आती है। गणेश जी महाराज चम्मच का दूध उसमें डालते हैं तो वह बर्तन दूध से भर जाता है। चावल डाल करके गणेश जी महाराज चूल्हे पे चढ़ाते हैं बर्तन को। आग चेता करके बूढ़ी माता से कहते हैं कि माता आप तो खीर बनाओ, मैं नगर में नूता फेर करके आता हूँ। गणेश जी महाराज नगर में नूता फेरने के लिए चले जाते हैं। पीछे से बूढ़ी माता गणेश जी महाराज का खीर प्रसाद बना रही थी। बड़ी सुगंध आ रही थी।
बूढ़ी माता भोली भाड़ी थी, भूखी थी। सोचने लगी, सारा नगर आकर के भोजन करके जाएगा, पता नहीं मेरे वास्ते खीर बचेगी या नहीं बचेगी। यह सोच करके बूढ़ी माता आधी कच्ची आधी पक्की खीर थाली में डाल करके किवाड़ की ओट में बैठ के खाने लगी और कहने लगी, कच्ची खाऊं कोरी खाऊं, गणेश जी को भोग लगाऊं, कच्ची खाऊं कोरी खाऊं, विनायक जी को भोग लगाऊं। रज करके बूढ़ी माता ने किवाड़ की ओट में बैठ करके खीर खाई। इतने में गणेश जी महाराज सारे नगर को लेकर के आ जाते हैं। सारा नगर पंगत में लाइन में बैठ करके रज रज करके गणेश जी महाराज का खीर प्रसाद खाते हैं और अपने घरों में चले जाते हैं। अंत में बूढ़ी माता गणेश जी को आवाज लगाती है कि पुत्र, अब तू भी खीर खा ले। तो गणेश जी महाराज कहते हैं कि माता मैंने तो खा ली। गणेश जी महाराज से बूढ़ी माता पूछती है कि पुत्र तूने कब खाई? तो गणेश जी कहते हैं कि माता मैंने जब खाई, जब आप किवाड़ की ओट में बैठ के खा रही थी, कह रही थी कच्ची खाऊं कोरी खाऊं, गणेश जी को भोग लगाऊं, कच्ची खाऊं कोरी खाऊं, विनायक जी को भोग लगाऊं। हे माता, मैं तो उसी समय रज गया था। हे माता, मैं तो उसी समय रीझ गया था। हे माता, मैं तो उसी समय तेरे ऊपर दयाल कृपाल हो गया था, उसी समय तेरे ऊपर प्रसन्न हो गया था। मैंने उसी समय तेरे व्रत का, तेरी पूजा का फल मैंने तेरे को दे दिया था। तो हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार से आप उस भोली भाली बूढ़ी माता के ऊपर रजे रीझे, उनके ऊपर दयाल कृपाल हुए, उसी प्रकार अहोई माता का व्रत करने वाली समस्त माताओं और बहनों के ऊपर भी दयाल कृपाल हो, उनकी सारी मंगल कामनाएं पूरी करो, उनके ऊपर भी आप उसी प्रकार से रीझ जाओ। बोलिए मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज की जय। कथा सुनकर के कथा को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर गणेश जी महाराज का, भगवती महामाया अहोई देवी का नाम जरूर लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आने वाली व्रत कथा, विधि, महात्म्य आदि आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम।